शिष्यों में अभी एक कथा और कहता हूँ। लिंग ध्वज में एक राजा भी था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के पशुओं को मार करके बढ़ के नीचे आया। उसने भी अपने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित ही सतना भगवान का पूजन करते दे करके, परंतु राजा अभिमान बस न गया और न ही प्रसाद लिया न नमस्कार किया। राजा को घमंड हो गया था। उनको ग्वाला का भगवान का प्रसाद सामने रखा तो सामने प्रसाद को त्याग करके अपने कुछ सुंदर नगर को चला गया। उसने अपना सब पुष्ट घर पर नष्ट पाया। वह जान गया कि सब भगवान ने किया। तब वो उसी स्थान पर आया और ग्वालों के समीप आ गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तब उस सतदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से जैसे को वैसे हो गया और अंत काल तक, दीर्घ काल तक विधि करा करके भगवान भोग करके और अंत काल में स्वर्ण लोक को चला गया। मनुष्य परम दुर्लभ को व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, संतान प्राप्त होता है, मनोरथ होकर गंत काल में वैकुंठ धाम हो जाता है। पहले भी जिन्होंने इस व्रत को किया उसके अगले जन्म की कथा कहता। संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उनका मुख नामक राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव बन करके पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुम धूम होकर के मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति लीन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा जो था भील अगले जन्म में वो नामक निषाद राजा हुआ, जिन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमान नारायण 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 हरि नारायण 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 भक्त नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ये बना